एक गांव का लड़का होता है जो एक लड़की को पसंद करता है और वह लड़की भी उस लड़के को पसंद करती है। पर वह लड़का कोई काम नहीं करता, केवल आराम और आवारों की तरह घूमता रहता है। वह लड़का उस लड़की के पिता से लड़की का हाथ मांगने चला जाता है और लड़की के पिता से लड़की का हाथ मांगता है। लड़की के पिता कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी लड़की दे दूंगा, पर एक शर्त पे। लड़का कहता है, क्या शर्त है? पिता कहते हैं, कल मैं एक खेल का आयोजन करूंगा और उस खेल में तुम्हें जीतना है। वह लड़का कहता है, ठीक है, पर खेल कौन सा होगा? लड़की के पिता कहते हैं, कल खेल में तुम्हारे सामने से एक एक कर बैल को दौड़ाकर छोड़ा जाएगा और ऐसे 3 बैल छोड़े जाएंगे बारी बारी से। तुम्हें इन तीनों में से किसी भी एक बैल की पूंछ को पकड़ना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करा दूंगा। लड़का मान जाता है। अब अगले दिन सारे गांव वाले उस खेल को देखने पहुंच जाते हैं। लड़का भी खेल के व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, हे महात्मा बुद्ध, मैं और मेरे जैसे कई सारे लोग दुखी हो जाते हैं, चाहे कितना भी प्रवचन क्यों न सुन ले। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे दुख का कारण क्या है? महात्मा बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारा बेटा मर जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? आदमी कहता है, मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारे भाई का बेटा मर जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी कहता है, अपने बेटे की मौत के दुख से कम दुख होगा। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारे पड़ोसी का लड़का मर जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी कहता है, बहुत ही कम दुख होगा। बुद्ध कहते हैं, अगर किसी अनजान व्यक्ति का बेटा मर जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी कहता है, मुझे कोई दुख नहीं होगा। फिर बुद्ध कहते हैं, दुख का जो कारण है वो है लगाव। जिस भी चीज से तुम ज्यादा लगाव रखोगे तो उसके खो जाने या चले जाने पर तुम्हें ज्यादा दुख होगा। इसलिए किसी भी चीज से ज्यादा लगाव ना रखें और मन में यह बैठा कर रखें, एक दिन वह भी चीज चला जाएगा। इससे तुम्हें उसके चले जाने पर दुख कम होगा। ये कहानी है एक गांव की जो घने जंगलों से घिरा है। गांव के लोग उस घने जंगल को पार करने की हिम्मत नहीं करते हैं और उस गांव में ही अपना जीवन बिताते रहते हैं। एक दिन एक गधा गांव से उस जंगल को पार कर बाहर चला जाता है। यह बात कुछ दिनों में गांव वालों को पता लग जाती है और सारे के सारे गांव वाले उस बारे में बात करने लगते हैं। ये सारी बातें पास में खड़े कुत्ते भी सुन लेते हैं और फिर एक दिन वे कुत्ते भी उस गधे के चले हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों को सूंघते हुए जंगल को पार कर निकल जाते हैं। यह बात भी कुछ दिनों में गांव वालों को पता लग जाती है, तो वे भी ठान लेते हैं कि जब गधे और कुत्ते इस जंगल को पार कर बाहर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। फिर सारे के सारे एक दिन एक कुत्ते की मदद से गधे और कुत्ते के चले हुए रास्तों को सूंघते सूंघते जंगल के बाहर चले जाते हैं। अब वह रास्ता कुछ दिनों में कच्चा रास्ता बन जाता है, जिससे सारे गांव वाले गांव से शहर और शहर